हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हैकल्स इक्वेशन से। इसमें हम हैकल इक्वेशन क्या होता है, हैकल प्लॉट क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। हैकल जो इक्वेशन है वो हैकल ने दी थी 1961 में। इनका मोटिव ये था कि ये एस्टिमेट कर पाएँ कि वॉल्यूम ऑफ रिडक्शन कितना हुआ है हमारे पाउडर का जब हमने उस पर प्रेशर लगाया, मतलब कंप्रेशन लगाया। तो ये मोटिव था हैकल इक्वेशन का यूज़ करने का। अब हैकल प्लॉट क्या होता है? हैकल प्लॉट जो होता है ये एक ग्राफ होता है जो डेंसिटी और प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर के बीच में बनाया जाता है, प्लॉट किया जाता है। अब ये ग्राफ जो है, ये प्लॉट जो है, ये किस किस चीज़ की वजह से अफेक्ट हो सकता है? ये अफेक्ट हो सकता है टाइम ऑफ कंप्रेशन की वजह से। मतलब कि टाइम ऑफ कंप्रेशन से क्या मतलब है? टाइम ऑफ कंप्रेशन से मतलब है कि हमने कितना फोर्स लगाया। अगर हमने फोर्स ज़्यादा लगा दी अपने पाउडर में तो हमारा उतना ही पाउडर का वॉल्यूम जो है वो रिडक्शन हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है कि हमने टाइम जितना ज़्यादा लगाया, जितना ज़्यादा टाइम हमने उसे दिया कंप्रेस करने के लिए, उतना ही ज़्यादा हमारा जो पाउडर था उसका वॉल्यूम रिडक्शन हुआ। ये चीज़ भी अफेक्ट करेगी प्लॉट पे। अब आता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कैसे अफेक्ट करेगा? लुब्रिकेशन अफेक्ट करेगा अगर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से हमारा लुब्रिकेशन भी अफेक्ट करेगा। उतनी ही जल्दी हमारा जो पाउडर है वो डाई में जाके फिसलेगा और जाके कंप्रेस हो जाएगा। तो ये चीज़ भी प्लॉट पे अफेक्ट करेगी। साइज़ ऑफ द डाई, जितना ज़्यादा साइज़ होगा हमारे डाई का उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा पाउडर में। अब हैकल प्लॉट के लिए ये चीज़ ये कही जाती है कि जो हमारी हैकल इक्वेशन है ये फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को। कैसे करती है? जैसे कि हमने क्या करा, हमने ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कहती है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन के। अभी कैसे कर रहा है? जैसे कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम रिडक्शन होगा, ये चीज़ कहता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक को फॉलो करता है। इस इक्वेशन, अब हैकल्स इक्वेशन क्या है? 1/(1 - D), ये इंटीग्रेशन है। 1/(1 - D) Kp+A। डी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी टैबलेट की। कैसे रिलेटिव डेंसिटी कैसे लिखते हैं हम? रेशियो ऑफ टैबलेट डेंसिटी अपॉन में ट्रू डेंसिटी ऑफ पाउडर। टी किसे डिनोट करता है? प्रेशर को। ए किसे डिनोट करता है? कांस्टेंट को। कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है रीअरेंजमेंट को, जो हमारे पार्टिकल रीअरेंज हो रहे हैं प्रेशर लगाने की वजह से। के क्या है? स्लोप है, स्ट्रेट लाइन स्लोप है हमारा प्लॉट का। एप्लीकेशन क्या कहती है? एप्लीकेशन कहती है कि जैसे हमारा ये प्लॉट है, एप्लीकेशन कहती है कि जैसे हमारा प्लॉट है, मतलब जैसे हमारी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन क्या है? इंटीग्रेशन 1/(1 - D), ये हमारी इक्वेशन है। 1/(1 - D) = K आता है ना यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ये। तो अगर हमारी K की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा जो मटेरियल होगा उसमें जैसे कि हमारी जो टैबलेट बनेगी वो उतनी ही ज़्यादा हार्ड बनेगी। अब जितना ज़्यादा K वैल्यू होगा उसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी टैबलेट में। ये भी कोरिलेट करता है हमारा K से। और हैकल इक्वेशन ये भी बताती है कि मतलब इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि हमने कौन सा बाइंडर सेलेक्ट करना है किसी भी फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन करने के लिए। लाइक दिस, देन इट इंफॉर्मेशन हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ बाइंडर व्हेन डिज़ाइनिंग टैबलेट फॉर्मुलेशन। हैकल्स प्लॉट, अब जैसे ये वाला प्लॉट है हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए है। इसमें क्या होगा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ये प्लॉट होगा डेंसिटी और प्रेशर के बीच में, और प्लॉट कैसे देगा? ये ऐसे। अब ये है हार्डन मटेरियल के लिए, टाइप बी टाइप का प्लॉट। ये कैसे? डेंसिटी और प्रेशर के बीच में, ये भी अप्लाई, वो डेंसिटी और प्रेशर के बीच में प्लॉट होगा। और ये ग्राफ कैसे देगा? ऐसे देगा थोड़ा। ये क्या? टाइप बी मटेरियल जो कि हार्ड मटेरियल है। एग्जाम्पल लैक्टोज। थैंक यू।